नमस्कार। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा का साखित हो जाना। हमने पिछली वीडियोज़ में बात किया था, इसके उद्गम और समापन से संबंधित सारी जानकारियाँ ली थी। आज जो है ना, उनका शाखाओं में बढ़ जाना, यानी कि एक मस्तिष्क रेखा साखित होकर अलग अलग पर्वतों पर जाए या फिर एक ही पर्वतों पर जाए तो इसका क्या अर्थ होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला ना, हमको ये चर्चा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अपने को दिमाग में रखना है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, पिछली वीडियोज़ में हमने एक कॉन्सेप्ट पे बात किया था ना, कि मस्तिष्क रेखा अगर कोई भी पर्वत पे जाती है, जैसे मान लो शनि की बात करते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। पहले मैंने बताया था कि आपकी मस्तिष्क रेखा का उद्गम यहाँ से स्टार्ट हुआ और समापन शनि पे हो गया। तो मैंने ये बोला था कि मस्तिष्क रेखा कभी भी हृदय रेखा को काटे तो इसका अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है, ठीक है ना। अब अपने को समझना क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं ये कन्फ्यूजन वाली बात है इसलिए मैं आपको इसको पहले ही बोल रहा हूँ, है ना। अगर आपने देखा कि आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी है, मुख्य मस्तिष्क रेखा ऐसी है, उसमें से एक ब्रांच निकल के शनि पर जा रही है, तब इसको आप उस अर्थ में मत लीजिएगा, क्योंकि मुख्य रेखा ये है, ये तो शाखित है, पतली शाखा है, पतली ब्रांच है जो शनि पर जा रही है। हाँ, टेंशन कब लेना है, अगर दोनों मस्तिष्क रेखा की मोटाई और ये जो शाखा की मोटाई दोनों एक जैसी है, तो जो इसका फल मैंने बताया था कि शनि पर काटेगी, दुर्घटना का योग बनता है और आपको यानी कि अल्पायु बना देता है। लेकिन अभी अल्पायु नहीं होगा, क्योंकि मुख्य रेखा तो लंबी है, तो ये दुर्घटना का बार बार फ्रीक्वेंसी इसके जीवन पे आना, ऐसी संयोग ये बना देगा। तो अगर, लेकिन सपोज़ कीजिए, अगर आपको ये वाली शाखा जो शनि पे जा रही है, ये बहुत पतली है और ये आपकी मेन रेखा आपको माने मोटी रेखा दिखती है, तब इसका फल अलग होगा। तब इसके फल में शनि का गुण शामिल हो जाएगा, इसके मस्तिष्क में शनि का गुण शामिल हो जाएगा। वैसे मान लो यहाँ पे जाएगा सूर्य पे, तो सूर्य से संबंधित गुण इसके व्यक्तित्व में या इसके सोच में शामिल हो जाएगा। इसमें अगर शाखा जाती है एक ब्रांच यहाँ से, तो इसमें बुध का गुण इसमें शामिल हो जाएगा। ऐसा इसको समझ के सोचना है। तो ये इसके क्या क्या गुण होते हैं, ये जो है ना, ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है। जो नए हैं वो ज़रूर आप पिछला एक वीडियो जाइए, मस्तिष्क रेखा का उद्गम समापन, वहाँ से आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने इस पे बात किया है। क्योंकि अभी इस पे फिर से बात करूँगा, वीडियो लंबी होगी, टॉपिक से हम अलग डायरेक्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जो अगर इच्छुक हैं, आप ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिए, आपको हेल्प मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है आज का, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, मस्तिष्क रेखा, मान लीजिए आपकी एक मस्तिष्क रेखा, ये आपकी ऐसी मस्तिष्क रेखा है जो चंद्रमा पे गई हुई है। आपने देखा कि एक शाखा इस पे निकल के मंगल पे जा रही है, ठीक है। एक जो शाखा है इस पे, ये आपके ऊपरी मंगल पे इसकी एक शाखा जाती हुई ऐसे दिखती है। ये बहुत लोगों के हाथ में दिखता है। इसका क्या अर्थ हो गया, अब आप देखिए इसमें, अब आपको क्या मिल रहा है, एक चंद्र पे है और एक मंगल पे है ना। इसका मतलब हुआ कि आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी मानसिक सोच है आपकी, ठीक है, उस सोच में चंद्रमा का असर और मंगल का असर, दोनों का समाहित गुण आपको मिल रहा है। अब इसमें होगा क्या, हमको यहाँ पे डिसाइड करने से पहले हमको देखना क्या है कि ये जो दो ब्रांच है, उस दोनों ब्रांच में क्या ये वाली शाखा मोटी है कि ये वाली शाखा मोटी है। और अगर दोनों एक ही बराबर है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर दोनों का 50-50% गुण मिलेगा, समझो। अब अगर ये वाला प्रभावशाली है, ये वाला कमज़ोर है, चंद्रमा वाली शाखा, तो मंगल का गुण ज़्यादा हो गया, और अगर चंद्रमा का है तो चंद्रमा का गुण ज़्यादा होगा। अब इसमें होगा क्या, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है, ठीक है, आपकी कल्पना शक्ति है। अब यहाँ पे जो हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हमको समझना क्या है, इसको आपकी कल्पना शक्ति, आपकी प्लानिंग है, ठीक है। ऐसा समझो, आप बहुत अच्छे से समझोगे, सरल शब्द में समझाता हूँ। ये आपकी प्लानिंग है, आप प्लानिंग कितना अच्छा करते हो, आपके मन में कितनी छवि, डे ड्रीमिंग होता है ना किसी लक्ष्य को पाने के लिए, वही आपकी डे ड्रीमिंग है, ठीक है ना। अब ये आपका मंगल जो है ना, आपका एग्जीक्यूशन है। अगर ये प्लानिंग है तो ये एग्जीक्यूशन है, आपका साहस है, आपका पुरुषार्थ है, आपका पराक्रम है, तो जाने कि आपका एग्जीक्यूशन है। अगर मान लेते हैं आपका मंगल वाला शाखा और चंद्रमा वाला शाखा दोनों बराबर मोटाई पे है, तो तब तो फिर ये एकदम राजयोग हो गया आपके लिए। क्या राजयोग हो गया, आप जैसा प्लानिंग करते हो वैसे ही एग्जीक्यूशन भी आपका बेहतरीन लेवल में है, तो ऐसा आदमी सक्सेसफुल होगा।
ऐसा आदमी पराक्रमी होगा, ऐसा आदमी शत्रुहंता होगा। अब हम शत्रुहंता क्यों बोलते हैं? जब भी मस्तिष्क रेखा मंगल पे जाती है ना, तो इसको कुंडली की भाषा में कहा जाता है ना, मंगल राहु या कोई पाप ग्रह छठवें पे है तो ऐसे लोगों के क्या होता है, शत्रुहंता होते हैं। वैसे ही हस्तरेखा में इस तरफ से देखा जाता है। अगर आपका मंगल आपके माइंड लाइन में प्रभावी रूप से है तो जाहिर सी बात है मंगल आपका ये पराक्रम है, आप किसी को भी पराजित करके अपने लक्ष्य पे हासिल करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। इस तरीके से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। अभी मान लेते हैं आपकी चंद्रमा वाली पार्ट ज़्यादा आपको प्रभावशाली दिख गई। चंद्रमा वाली पार्ट मतलब कि नीचे वाली शाखा आपको ज़्यादा मजबूत दिखती है, ऊपर वाली कम, तो थोड़ा प्लानिंग ज़्यादा करेगा। ये प्लानिंग ज़्यादा करने के कारण से थोड़ा सा ख्याली ज़्यादा होगा, अपने एग्जीक्यूशन पे वर्क उतना नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि करेगा नहीं, क्योंकि एक शाखा तो है, तो प्लानिंग ज़्यादा है। जो भी इसका ड्रीम होगा उसका 40-50% गेन कर पाएगा। लेकिन अगर मंगल वाला प्रभावशाली है, चंद्रमा वाली फीकी है, तो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन की तरफ में ध्यान देगा, ये ज़्यादा प्लानिंग की तरफ नहीं देगा। फास्ट निर्णय लेने वाले लोग ऐसे आपको देखे जाएंगे। ऐसा आप इसको देख सकते हो, समझ गए? तो ये हो गया द्विशाखी होने का अर्थ। इसमें अभी द्विशाखित में अभी बहुत सारी बातें और इसमें ऐड करना पड़ेगा। अभी हमको ये जो 2 शाखा हुई है ना, इसको देखना है कि क्या ये पास पास में है या दूर दूर में है। अगर पास पास में है तो जाहिर सी बात है, अब पास 2 कंडीशन हो सकता है, या मंगल पे शाखा हुआ है वहीं, जैसे मैं बना देता हूँ फिर से, ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें इसके मस्तिष्क में किसका प्रभाव ज़्यादा आपको दिखता है? मंगल का, क्योंकि मंगल से क्लोज है, दोनों ब्रांच मंगल के ज़्यादा क्लोज है। वैसे ही आपको देखना है कि अगर यहाँ पे एक अभी जो पिछली जो मैंने चित्र बनाया था जिसमें मंगल और चंद्र दोनों को थोड़ा दूरी था, ये वाला पोर्शन थोड़ा दूर में था, तो वहाँ पे वो सेपरेट कर पा रहे हैं ना कि वो जो दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है मस्तिष्क में वो पूरी तरीके से आ पा रहा है। लेकिन अगर पास में होने के कारण से या तो ये चंद्रमा पे हो सकती है या मंगल पे हो सकती है। अगर दोनों ऐसा पास वाला भाग है, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी बनाया मैंने मंगल के पास में, अगर मान लो आपको ऐसा ये चंद्रमा पे मिले, अभी अब है तो ये भी द्विशाखित, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा, अब ये देख तो रहा है मंगल को लेकिन है तो चंद्रमा के नज़दीक में ही, तब थोड़ा सा ये क्या है ना, कर्म के प्रति ध्यान कम रहेगा इसका। ऐसे लोग ख्याली ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कर्म नहीं करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन इनको जब ज़रूरत लगे ना, अब करना ही पड़ेगा, तब जाके करेंगे। और ऐसे लोग थोड़े से पर भरोसे भी होते हैं, यानी कि दूसरे पे अपने काम थोपने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग भी देखे जाते हैं। वेट करते रहते कि इसको ऐसे दिमाग के तेज होते हैं इन लोग। दूसरे अपना पराक्रम ये दिमाग पे लगाते हैं कि दूसरे को कैसे थोप दे काम को हमको। ये ऐसे सोच वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाएंगे आपको। ठीक है, काम करेंगे लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा इनके काम को कर दे, दिमाग लगाते रहेंगे, किसी के ऊपर थोपते रहेंगे, फिर वो मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर अपना लास्ट में एट द एंड जाके काम करेंगे। या फिर बोलो कि जैसे लोगों को लास्ट डेट में काम करने की आदत होती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, और मंगल में अगर ज़्यादा दोनों शाखा मंगल पे है तो ऐसे लोग समय से पूर्व ही 1 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ कि आज ये काम करना है तो उसी दिन ये काम करके आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन को दिखाता है ये, ऐसा आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, ये बहुत फास्ट वर्क करता है, ये बहुत थोड़ा डिले होकर वर्क करता है, ऐसा आप उसको देख सकते हो। लेकिन अब तीसरी स्थिति से द्विशाखित में एक तीसरी स्थिति भी आती है जो बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत कम मिलेगा आपको देखने में, लेकिन मिलता है किसी किसी के हाथ में। मान लो एक शाखा मंगल पे गई, ठीक है, और एक शाखा आपकी जो है ना चंद्रमा पे आई और नीचे आने के बाद द्विशाखित हो गई। नीचे आने के बाद में एक चंद्रमा पे आई और यहाँ से ये द्विशाखा में ऐसे बढ़ गई है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत कम देखने को मिलता है। और जिसके में देखने को मिलेगा वैसे तो क्या होते हैं, ज़बरदस्त तरीके से इसके में प्रभाव किसका है, ये गहराई किसकी ले रही है, चंद्रमा की। इसकी जो ब्रांच है चंद्रमा के अंदर घुसते हुए जा रही है और उसमें भी द्विशाखा हो रही है। तो यहाँ से तो समझिए आ गया कि ये क्या है, थोड़ा सा ज़रूर से ज़्यादा ड्रीमी होगा। और फिर चंद्रमा पे है, बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति तो बहुत ज़्यादा इसके में प्रभावशाली रूप से है। अब क्या होता है ऐसे समय में, ऐसे लोग अस्थिर बुद्धि के होते हैं। अस्थिर बुद्धि मतलब पागलपन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये अस्थिर बुद्धि मतलब इनका जो फोकस है ना एक जगह टिकता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा चलायमान मन का इंसान हो जाता है।
अभी ये लक्ष्य बनाया है, उसको किया नहीं है, फिर दूसरा बना लिया, दूसरा नहीं तो तीसरा बना लिया। ऐसे पल में जो बदलते रहेंगे, ऐसे लक्ष्यों को खेलते रहेंगे, जो ऐसे लोग आप देखने को मिलेंगे। और ऐसे लोग क्या होता है, एक और इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, कभी निर्णय लेने वाली बात आती है, जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात आती है, ये बहुत ज़्यादा पजल रहते हैं, समझ में ही नहीं आता है इनको कौन सा डिसीजन ले, और हमेशा जाके रॉन्ग डिसीजन में घुसते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी डिसीजन वाली बात आती है ना, तो अपने से जिसको अच्छा समझते हैं किसी का सलाह ज़रूर लेना चाहिए। ये हमेशा गलत निर्णय, अस्थिर निर्णय, इधर पे ये टिके रहते हैं, अपने निर्णय पे भी टिके। जैसे मान लो इसने बोल दिया कि मेरे को ठीक है आप ऐसा कर दीजिए, तो उस पर भी ये टिके नहीं रहेंगे। अब आप इनको आके बोलेंगे कि आपने ही ऐसा बोला था करने के लिए, अभी गलत हो गया तो मेरा क्या दोस्त, तो ये आपको अपनी बात को ये साबित कर देंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। यानी कि झूठी बात बोलकर उसको सत्य साबित करने वाले, और उसको ज़बरदस्त, और कर भी लेते हैं साबित, ये कैसे भी करके आपको यानी कि फंसा देंगे कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, आपने गलत किया है, मैंने आपको सही बोला था। ऐसा ये पलट बने वाकपटू पलटू ऐसे लोग देखे जाते हैं। ये गजब का टैलेंट होता है इन लोग के पास में, नेगेटिव टैलेंट होता है लेकिन होता है। तो ये एक स्पेशल स्थिति थी, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया आपके सामने। अब एक और विशेष स्थिति बात करते हैं जो द्विशाखित से ही संबंधित है। अभी मान लेते हैं कि देखिए आप, अगर आपको मस्तिष्क रेखा आपकी एक शाखा आपकी चंद्रमा पे गई और एक मंगल पे गई, ठीक है, ऐसी आपकी मस्तिष्क रेखा है, अच्छी मस्तिष्क रेखा है। तो मैंने अभी तक इसके बारे में बहुत अच्छा बात बताया, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक शाखा हमारी ऐसी नॉर्मल है, दूसरी शाखा हमारी बुध पे चली गई है। चाहे अब यहाँ से चला जाए कि यहाँ से चला जाए, उस पर बात नहीं करना, अपने को ये देखना है कि एक शाखा बुध पे गई है, ठीक है। आप उसको ये हिसाब मत लगाइएगा कि कहाँ से गई है, वो उसका कोई मायने नहीं होगा एक्चुअल में। हाँ, उसका मायने हम दूसरे एंगल पे देख सकते हैं कि हमको जीवन में उन्नति कब मिला, वो हम उस जो ये मान लीजिए व्यापार को बताता है ना बुध, तो व्यापारिक दृष्टिकोण पे हम कब गए, वो हम उसको हेल्प मिल सकता है हमको उसका एज के लिए। लेकिन अभी हमको खाली सोच पे जाना है, एज पे नहीं जाना, हम टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। आपने को देखना है कि ऐसा मान लो एक शाखा बुध पे चली गई और एक शाखा आपकी नॉर्मल चंद्रमा पे है, यानी कि आपके दिमाग में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका समावेश हो रहा है। बुध अपना गुण दे रहा है आपके मस्तिष्क को, तो आपको बुध का क्या गुण मिल सकता है। अब इसमें ना 2-3 कंडीशन आ सकते हैं ऐसे, इसलिए मैंने इसको स्पेशल केस में रखा है। देखिए, ये आपको मान लो 3 अपना पोर होता है, ठीक है, 1 मिनट, 1, 2 और ये 3 पोर, उंगलियों पे 3 पोर होता है जनरली। अब आप देखेंगे कि बुध का पहले, बुध आपकी चिकित्सा का कारक है ना। बुध, ऐसे मैंने बताया था ना, आप माइंड लाइन का उद्गम समापन पे जाइएगा, तो मैं बताया था कि अगर मस्तिष्क रेखा बुध की तरफ निहारे तो ऐसे लोग डॉक्टरी पेशा में या चिकित्सा से संबंधित पेशा में जाते हैं। तो ये आपकी चिकित्सा का भी फील्ड हो गया, ये आपके व्यापार का भी फील्ड हो गया, ये आपके गणित, अनुसंधान, रिसर्च, इसका भी फील्ड हो गया बुध, है ना। तो ये 3-4 फील्ड इसको लेता है। तो उसी 3-4 फील्ड से ही मैं आपको इसको बेसिक चीज़ समझाता हूँ। जब आपको द्विशाखित ऐसा मिले, और आपको वहाँ पे देखना है कि अगर आपका सेकंड पोर जो है, यानी बीच वाला पोर आपका बड़ा है, बड़ा मतलब आप 3 पोर होता है उंगली में, जैसे मैं इस उंगली में समझाता हूँ आपको, ये 3 भाग होता है ना उंगलियों पे। अगर आपको मिलेगा, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, अगर आपको दिखेगा कि ये सेकंड वाला पोर, ये वाला पोर आपको दिखेगा कि ये दोनों पोर से लंबा है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है आपको, यहाँ पे मैंने इसको बनाया है, तो ये क्या बताता है, अगर ऐसा है तो समझो कि ऐसा इंसान जो है ना बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनता है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, रिसर्च को, आपके गणित को, इसको बताता है। तो अगर ये संयोग है, मस्तिष्क रेखा का एक शाखा बुध पे है और ऐसा है, तो ऐसे लोग अच्छे रिसर्च, अब ऐसा है कि साइंटिस्ट बनता है बोल दिया, तो साइंटिस्ट में आप पर्टिकुलर कोई, हर कोई अब भाभा नहीं बन जाएगा, APJ अब्दुल कलाम नहीं बन जाएगा। तो अब क्या होगा, उसके अंदर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा उस इंसान के अंदर, वो कुछ जुगाड़ू होगा, कुछ नयापन उसके में करने का, बनाने का, ये टैलेंट होगा उसके अंदर में, ऐसा समझना है, ठीक है ना। वैसे ही अगर मान लेते हैं आपका ये जो पोर है, इस पोर में हम जाते हैं कि सेकंड वाला पोर के बजाय अगर आपको लगेगा कि फर्स्ट
फर्स्ट वाला पोर ज़्यादा लंबा आपको दिखा तब ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे इसको आप बोल सकते हो बहुत अच्छे इन लोग जो है ना बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से ऐसे लोग के जो बुद्धि है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत तगड़ा होता है, बहुत लंबा दायरा होता है, बहुत दूर दूर तक अपना व्यापार को फैलाते हैं और बहुत गजब का धन ये जीवन में कमाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, इसका भी ऐसा हो। और कोई अगर कलाकार है तो उसके लिए भी है, वो कला वाला का से संबंधित बिजनेस यानी बिजनेस ही कर रहा है अपने कला को प्रदर्शित करके वो, तो उस क्षेत्र में भी आप जैसे माइकल जैक्सन का भी आप देखोगे ये वाला पोर बहुत लंबा है उसका, लंबा था उसका। तो ऐसा ये जो है ना आपको कुछ नयापन दिखाता है करने का, कुछ उससे बिजनेस से संबंधित चीज़ों में अच्छा धन कमाने की स्थिति को ये बताता है। ऐसी संयोग हो तो अभी मान लेते हैं लास्ट वाला पोर आपका लंबा है, तब ये वाला पोर आपका लंबा मिला, आपको ऐसा बना देते हैं। अब इसका क्या मतलब मिलेगा, निचला वाला पोर लंबा है तो अब ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर, जो मैंने कहा ना चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर हो या चिकित्सा से संबंधित कोई भी व्यापार ही चिकित्सा का करता होगा, यानी दवाई दुकान वाला होगा या फिर चिकित्सा से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ों का हो सकता है फील्ड, उस सारी चीज़ों में इसको अच्छा सफलता हासिल मिल सकता है। या अगर डॉक्टर ही है प्रॉपर तरीके से, वैद्य है, जैसा भी है, तो भी ये अच्छे इन लोग सफल होते हैं, उस क्षेत्र में अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसी ये चीज़ों को बताता है। तो ये बुद्ध पे जैसा कि मैंने बताया ना द्विशाखित होना, तो केवल एक ही चीज़ हमको नहीं बोलना है कि व्यापार ही करेगा। हो सकता है व्यापार का कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं हो, तो डॉक्टर है और बोला कि नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ भाई, मैं व्यापार नहीं कर। इसीलिए इसको मैंने समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताया कि अभी कुछ चीज़ों में ना है, ज्योतिष में या हस्तरेखा में कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसा दिखने को मिलता है, लेकिन अगर आप बेसिक पे जाएंगे तो आपको वो कन्फ्यूजन से आप उबर जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपको द्विशाखित से संबंधित जानकारी। अब एक चीज़ हम आते हैं विशेष स्थिति भी, जिसको राजयोग बोलते हैं। अब ये राजयोग क्या होता है, अगर मान लो आपकी ये मस्तिष्क रेखा, ठीक है, और आपको एक शाखा बुध पे चली गई और एक शाखा मंगल पे आ गई, ऐसा देखने को मिलेगा। 3 शाखित, अंत में जाके त्रिशाखित हो जाना। ठीक है, मस्तिष्क रेखा का त्रिशाखित होना ये अपने आप में राजयोग है। जिसके भी हाथ में है वो जीवन में सफल जरूर होगा, बहुत अच्छा करेगा, ईश्वर का आशीर्वाद उसके साथ में है, कुछ ना कुछ तो वो जीवन में बहुत अच्छा ज़रूर करेगा। इसके जैसे माँ बाप हैं उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, आपका बच्चा ज़रूर 100% कुछ ना कुछ करेगा, या ये श्योर होके रहिए आप। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में व्यापारिक गुण तो है ही, व्यापारिक बुद्धि है इसके अंदर में, यानी कि धन कमाने का ललक है इसके अंदर में, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये पराक्रमी है। ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा है। तो ये हम व्यापारिक शब्द इसको छोड़ देते हैं, हम क्या देखते हैं, धन कमाने का ललक। ठीक है, ये आपका एग्जीक्यूशन, आप धन कमाने का ललक है और उस ललक को बहुत अच्छे हद तक आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, और इस धन कमाने की ललक की तरफ में आपका प्रॉपर तरीके से ड्रीम बना रहता है। यानी कि एक बार पाने के बाद में संतुष्ट नहीं हो रहे हैं आप, आपका ड्रीम कंटिन्यूटी में है। तो ड्रीम भी है, प्लानिंग हो रही है पैसे के धन कमाने के ललक के लिए, प्लानिंग भी हो रही है और एग्जीक्यूशन भी हो रही है, ये कंटिन्यू होते रहता है। ऐसा इंसान जीवन में 100% सक्सेसफुल होता है। अब मैंने ये चीज़ तो कह दिया, लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको, ये 3 शाखा जो मैंने बनाया है ना, ये बुद्ध पर्वत के नीचे या सूर्य पर्वत के कम से कम बाद में होना चाहिए, जैसे मैं बता देता हूँ, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं ये बहुत कन्फ्यूजन दो, गड़बड़ हो जाएगा बात पूरा। ये ऐसा ये 3 शाखित देखो आप बुद्ध के नीचे बनाया मैंने, या फिर सूर्य का जो लाइन है ना इसको क्रॉस करना चाहिए, सूर्य पर्वत का सेंटर पॉइंट से क्रॉस होना चाहिए ये शाखा। अगर हम सेंटर पॉइंट गिराते हैं, यहाँ पे कटान जो आ रहा है इसको क्रॉस होना चाहिए 3 शाखा, ये लंबी होनी चाहिए, कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, ये रेखा लंबी होनी चाहिए उसके बाद में, क्योंकि आपका बुद्धि उतना विस्तारित नहीं रहेगा और उस पर 3 शाखित हो रहा है तो क्या लाभ मिलेगा आपको, सोच ही बड़ी नहीं रहेगी आपकी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा ना। तो कहने का मतलब रेखा लंबी होनी चाहिए, उसमें त्रिशाखित होनी चाहिए, तब आपको ज़बरदस्त फल मिलेगा। अभी एक स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है, अब यहाँ से मान लो एक इसको लेते हैं, एक ब्रांच आपको यहाँ पे ऐसा मिला, एक ब्रांच ऐसा मिला और एक ब्रांच ऐसा मिला, अभी भी तो त्रिशाखित हुआ, तो क्या अभी सही नहीं, अभी सही नहीं है ये। फिर आपको ये आप सोचेंगे इसको राजयोग, ये राजयोग नहीं है, बल्कि ये आपका
मानसिक रूप से बिखराव है, अनस्टेबिलिटी है आपके में, क्योंकि सोच ही आपकी कमज़ोर है ना। यहाँ तक आपकी माइंड लाइन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। उसके बाद त्रिसाकित हो गया, तो उसके बाद में दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन आप सोच ऐसा ही आएगा। आपको धन कमाने की ललक रहेगी, आप एग्जीक्यूशन करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, लेकिन आपकी सोच ही छोटी है, तो आपको सक्सेस का बहुत कम मिलेगा। या फिर बोलो कि ये तीनों धारा में बहने के कारण से अस्थिर भी हो सकते हो आप। तो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रहते ऐसे लोग। अपने लक्ष्य बदलते रहना, जो मैंने कहा ना, उस टाइप की स्थिति को ये बदला देता है। तो उसका लंबा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये त्रिसाकित है, तब राजयोग है। अब एक और बात करते हैं, जो अंतिम बात है। इसके बाद इस टॉपिक को ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मेन कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट से आप बाकी चीज़ों को अपने आप स्वतः है इसको समझ जाएंगे। एक कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मस्तिष्क रेखा हो गई, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, ऐसा फैल गया, ऐसा बहुत सारा ब्रांच हो गया। अब मैंने बहुत ज़्यादा बना दिया है किसी के में, मतलब 3 से ज़्यादा हो गया, मतलब हमारे लिए फिर बहुशाखित हो गया। 1 शाखी, 2 शाखी, 3 शाखी, उसके बाद बहुशाखी, ऐसा मानना। तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, ऐसा आपको देखने को मिला। ये अच्छा नहीं है। ये जाके आपके वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में आपको ये मानसिक रूप से परेशान करने वाला है। ये मानसिक दोष है। हो सकता है मस्तिष्क संबंधी रोग आपको दे दे, या फिर आपके विचारों में इतनी ज़्यादा स्थिरता पैदा कर दे कि आप फिर कुछ कर ही ना पाएँ। आपको ये एक प्रकार का पतन को ये दिखाता है, ठीक है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। पागलपन, मानसिक रोग या मानसिक दोष को ये दिखाता है, तो ये फिर अच्छी स्थिति नहीं होगी। अपने को 3 शाखा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 शाखा है तो राजयोग लेके आप आए हैं, 2 शाखा है, दोनों प्रबल है तो भी राजयोग है, ठीक है। और 1 शाखा है तो ऐसा नहीं कि राजयोग नहीं है, उसमें भी अच्छा है। मैं बहुत सारी स्थितियाँ, मैं स्थितियों पे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुशाखित होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये था हमको आज का जो मेरा मेन टॉपिक था, शाखा से संबंधित था। अब चलिए एक पॉइंट आ गया अब दिमाग में, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूँ। अब आ गया तो आ गया। कभी कभी क्या होता है ना, एक शाखा निकलते हुए आपको दिखेगा गुरु पे चला गया, ऐसा एक्चुअल में ये है तो इसको इच्छा रेखा के नाम से कहा जाना चाहिए, इसका एग्जैक्ट शब्द, लेकिन अब इस पे आ गया है तो मैं इसको जोड़ के इसी पे ही बता देता हूँ। ये देखो, आपका गुरु का समावेश हो रहा है आपके मस्तिष्क में, मतलब आपकी महत्वाकांक्षा का समावेश हो रहा है। बहुत महत्वाकांक्षा है आपके अंदर में चीज़ों को पाने का, ठीक है। और आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसी है, और उसमें भी आपको क्या मिलता है कि ये 3 शाखित हो गया, ठीक है। अब इसको 3 शाखा समझिएगा, थोड़ा चित्र में ऊपर नीचे हो रहा है। 3 शाखा है, एक बुध का गुण है, एक मंगल का गुण है, एक चंद्रमा का गुण है, और उसमें भी एक गुरु से कनेक्टेड। आप सोचिए, अब आपको ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब आपको ये बहुत बड़ा राजयोग को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा इंसान जो होगा महाधनी योग बना दिया अब इसको। अब ये पराक्रमी तो बन ही रहा था, अब ये महाधनी योग बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको स्पेशल, ये जो 3 चीज़ें तो राजयोग बना ही रही थी, अब ये इंडिकेशन गुरु का स्पेशल मिल रहा है उसको कि महत्वाकांक्षा जो प्लानिंग कर रहेगा ये, वो बड़ी चीज़ों की प्लानिंग करेगा। ये छोटी चीज़ों की तो बात ही नहीं होगी अब, यानी कि बड़े स्तर की सफलता को ये शो कर देगी। अब ये सफलता थी तो ये बहुत बड़े स्तर की सफलता को अब शो करेगी। अगर डबल हो गया तो और भी अच्छा, ठीक है। ऐसा उसको देख के समझना है। तो ये था ब्रांचिंग के बारे में डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको कंटेंट्स पसंद आए होंगे, और अगर मेरा समझाने का तरीका आपको सही लगता है, आपको लगता है कि कंटेंट सही है, जानकारी सही है, तो मेहनत का प्रतिफल दीजिए, लाइक कीजिए। जो भी आपका प्रश्न होगा उसको कमेंट्स कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दोबारा अपने स्तर पे समझाने का, जो मेरा जिस तरीके से मैं समझा सकता हूँ मैं ज़रूर प्रयत्न करूँगा। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए पामिस्ट्री के सफ़र में। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।